तो आदित्य जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से आपने शुरुआत करी? मैं झांसी से हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ है और वहीं पला बड़ा हूँ। और शुरुआत मेरी ऐसी कुछ बिगनिंग कुछ खास नहीं रही। मैं बस सोचता रहता था कि क्या करना है क्या करना है। कहीं ना कहीं मुझे ये तो लगता था कि नहीं यार जाना तो, हालांकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना था ही नहीं कभी, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा अलग ही वो रहता था राइटिंग करने का, लिखने में तो अलग ही मैं खो सा जाता हूँ। अगर आप मुझे ना आप एक लाइब्रेरी में बैठा दो ना, तो खाना पीना छोड़ के मैं केवल पढ़ता ही रहूँ दिन रात। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं इस तरफ अट्रैक्ट करती थी इंडस्ट्री की तरफ। मैं आना चाहता था लेकिन कहीं से कोई सोर्स नहीं, कुछ भी नहीं कि जाऊँ तो जाऊँ कैसे। फिर एक होता है ना कि आप एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि नहीं यार अब तो कुछ करना है। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब चलो बहुत हो गया। तो घर वालों से झूठ बोला मैंने कि मेरी एक जॉब लग गई है और मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है वहाँ पे। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, इवन मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, करने वाला क्या हूँ। लेकिन फिर भी मैं वहाँ निकला, यहाँ मुंबई आया, जो कि मुंबई अपने आप में ही समुद्र तो है ही मुंबई में, बट मुंबई भी अपने आप में एक समुद्र है। यहाँ इंसान को खोने में वक्त नहीं लगता। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कि ईश्वर जब पेट देता है तो खाना भी दे ही देता है। तो यहाँ आके कुछ दिन मैंने किसी ना किसी तरह से सरवाइव किया, मेरी सेविंग ख़त्म होने लगी और कोइंसिडेंटली एक दोस्त कहो या ऊपर वाले का सपोर्ट कहो कि मुझे ऐसा मिला कि सडनली मैं जिस चीज़ के लिए आया था, जहाँ जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं था, वहाँ जाने का मुझे आसानी से एक रास्ता मिल गया। और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। मैंने पहला शो पाया डायरेक्शन में, जहाँ मैंने अपना सीखा बहुत कुछ। अपने काफ़ी मेरे सीनियर्स लोग थे जिन्होंने सिखाया भी, और सीखने के दौरान बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, बट वो चीज़ें आपको सिखाती हैं। तो उन चीज़ों को आपको पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार घर पे तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करता, सीनियर ऐसे कैसे बोल सकते, बट सीनियर हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। गुरु है तो गुरु का कहना तो मानना चाहिए। तो इस तरह से फिर मेरी शुरुआत हुई। पहला शो रहा मेरा लापतागंज, जहाँ से मैंने शुरुआत की। उसके बाद फिर और भी कई शो किए, लाइक चिड़ियाघर, थपकी प्यार की, एक था चंदर एक थी सुधा। तो धीरे मेरी स्टेज भी बढ़ती गई। पहले नॉर्मल एडी रहा, उसके बाद एसोसिएट डायरेक्टर बना, फिर सेकंड यूनिट डायरेक्टर बना, और फिर उसके बाद फिर मैंने अपना भी एक सोचा कि यार अभी कब तक ऐसे किसी के लिए काम करते रहेंगे। काम करने में कोई बुराई नहीं, काम हमेशा अच्छा ही होता है, बट करने के बाद मुझे लगा कि अब कुछ अपना करना चाहिए। तो मैंने फिर धीरे धीरे अपना कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू की, अपना एक चैनल क्रिएट किया, जो मुझे धीरे धीरे कुछ साल अब जॉब भी करता रहा। जॉब इन द सेंस इंडस्ट्री में मैं एज एन एसोसिएट डायरेक्टर और सेकेंड यूनिट डायरेक्टर काम भी करता रहा। कई शो की इस दौरान, कई फिल्म्स की। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे मेरा चैनल रिस्पॉन्स करने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ अब कुछ अच्छा करना चाहिए। सो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, जो कि अब अच्छा काम कर रहा है वो चैनल भी। और हाँ, बिगनिंग ही खास होती है, ये बात तो है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
इफ़ेक्ट है। अगर आप अपने काम के प्रति पैशनेट हैं तो ही आइए, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग होते हैं जो कि अच्छे गुड लुक्स है, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार एक्टर बन लेते हैं। और बेसिकली आप देखोगे कि एक्टिंग से वो कहीं ना रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। इवन वो जानते नहीं कि एक्टिंग ही क्या है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानिए कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं, आपको बनना क्या है। और यहाँ सिर्फ अगर आप काम के लिए आते हो, काम आपके दिमाग में है तो आपको काम मिलेगा, पैसा अपने आप आएगा। और अगर पैसा आपके दिमाग में है तो पैसे से काम भाई मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलता है। आप एक दो बार कहीं काम पा सकते हो पैसे से, लेकिन आगे तो आपका टैलेंट ही लेके जाएगा। और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। आपको कहीं ना कहीं सीधे रास्ते से चलोगे तो शायद दूर तक चलोगे, और चूँकि ज़िंदगी हो या करियर हो, सफ़र ही होता है, तो आपको चलना ही है ताउम्र। तो शॉर्टकट पकड़ के जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना मतलब कि अपने आप को ख़त्म करना। तो अपने आप को ज़िंदा रखिए, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली हर इंसान अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ आप पाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है कि ईश्वर आपको यहाँ तक अगर पहुँचाता है तो वो वहाँ तक भी ले जाएगा। उसने कुछ ना कुछ तो आपके लिए सोचा है। आखिर धरती पे उसने ऐसे ही तो नहीं भेजा। हर इंसान का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जिसके लिए ऊपर वाले ने आपको बनाया है। फ़र्क इतना है कि आपको अपने आप को कैसे पहचानना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो सारे जो भी हमारे भाई लोग यहाँ आना चाहते हैं या जो हैं इंडस्ट्री में, उनको यही कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। हाँ, इंडस्ट्री में व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर से लोगों को हर्ट करते हैं, तरह तरह की चीज़ें सर्कुलेट होने लगती हैं इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं कई मामलों में, बट वो आपके अपने ऊपर है, क्योंकि हर इंसान एक आईना होता है। आप जो होगे वही रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो बेहतर है कि आप एक सच के साथ और एक मजबूती के साथ जहाँ खड़े रहें, चलें, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ पाएंगे जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, या वटेवर जो भी आप पाना चाहते हैं। तो जो नए कमर हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, मतलब उनको क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा ये आइडिया? लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर कैसे? डेफिनेटली आज के दौर में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अब उतनी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हम अपनी बिजी लाइफ में उतना टाइम खुद को नहीं दे पाते। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि ज्ञान से हर चीज़ संभव है। कि अगर आप पढ़ते हैं ना, तो पुराना हमारा इतना साहित्य है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं कि हमें उसमें एक पूरा मतलब 1000 इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर, जिससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई प्ले देखते हैं, तो उसमें सिर्फ हम उन कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। बट आपको किसी का कॉपी नहीं करना है, आपको आप बनना है, आप जो हैं वो करना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़िए, आपको उसके अंदर जितने कैरेक्टर मिलेंगे, अगर इंटेंसली आप पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, तो आप डेफिनेटली उन सारे कैरेक्टर्स को अपने अंदर महसूस करेंगे, उनको जिएंगे। और जब इतने कैरेक्टर्स आपके अंदर डेवलप होंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद एक एक्टर पैदा हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक्टर कोई किसी को बना सकता है या कोई किसी को मान सकता है। आपको अपने अंदर ही उसे क्रिएट करना होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने भी कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। हर इंसान के अंदर ईश्वर है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है।